गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। कक्षा 9th सब्जेक्ट विज्ञान में लेसन नंबर फर्स्ट में हमारे आसपास के पदार्थ में पदार्थ की हमने परिभाषा पढ़ी। पदार्थ का भौतिक स्वरूप कितने प्रकार का होता है, ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ का रासायनिक स्वरूप, तत्व, यौगिक, मिश्रण। तो हमने पदार्थ के भौतिक स्वरूप, ठोस, द्रव, गैस की तीनों में आपस में हमने अंतर पढ़े। उसके बाद में अब आता है पदार्थ की विशेषताएं। पदार्थ की विशेषताएं या पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होता है। ठीक, तो इसकी पहली विशेषता है कि पदार्थ पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। कणों से मिलकर बना होता है। कणों से मिलकर बना होता है। ठीक, अब पदार्थ होता है वह कणों से मिलकर कैसे बना होता है देखते हैं। बहुत लंबे समय से पदार्थ की प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं थी। एक विचारधारा ये थी कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह माना गया है, और परंतु एक अन्य विचारधारा था कि रेत की तरह यह कणों से मिलकर बना होता है। इसके लिए हम एक प्रयोग करते हैं कि पदार्थ कणों की तरह मिलकर बना होता है कि नहीं होता। उसके लिए एक प्रयोग है, प्रैक्टिकल है इसका। हम एक 100 ml का क्या लेते हैं, बीकर लेते हैं। हम एक 100 ml का क्या लिया, बीकर लेते हैं। उस बीकर लेते हैं। उस बीकर को आधे से ज़्यादा जल से भर लेते हैं। आधे से ज़्यादा क्या, 100 ml का बीकर लिया। जैसे हमने एक बीकर लिया है, अब इस बीकर में क्या कर लिया, आधे से ज़्यादा 100 ml तक उसको पानी से भर लिया, जल से भर लिया। ठीक, अब भरने के बाद में उसमें हमने नमक व शर्करा को, उसमें हमने क्या डाला, नमक व शर्करा के कणों को, नमक व शर्करा को कांच की छड़ से उसको जल में घोला। तो हम देखते हैं कि जल के स्तर में, तो हम कुछ देर बाद देखते हैं कि जल के स्तर में बदलाव आता है कि नहीं। ठीक, कुछ देर बाद देखते हैं कि जल के स्तर में बदलाव आता है कि नहीं। तो हमने क्या किया है, सर्वप्रथम क्या लिया, ये बीकर लिया, उसको आधे से ज़्यादा क्या जल से भर लिया। उसमें नमक या चीनी डाली और उसको कांच की छड़ की सहायता से क्या घोला। तो कुछ देर बाद देखते हैं कि वह जल का स्तर में क्या बदलाव होता है, नमक शर्करा क्या हो जाती है, उसमें घुल जाती है। ठीक, तो अब ये प्रश्न ये उठता है कि हमारे मन में कि सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। चम्मच में ये नमक शर्करा पूरी तरह अब क्या हो गई, पानी में क्या हो जाती है, घुल जाती है। ठीक, तो अब इससे यही सिद्ध होता है कि जब हम जल में नमक घोलते हैं, तो जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच में, नमक के कण जो होते हैं जल के कणों के बीच में
बीच में रिक्त स्थानों में क्या हो जाते हैं, जल के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान था उसमें क्या समावेशित हो जाते हैं। तो इससे यही सिद्ध होता है कि क्या सिद्ध हुआ कि पदार्थ कणों से मिलकर बनता है। मतलब जल के कणों के बीच में जो गैप था, रिक्त स्थान था, उसमें क्या हुआ, नमक के कण या चीनी के कण उसमें क्या विलय हो गए, मिल गए। तो इससे प्रकार क्या सिद्ध होता है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। ठीक, मतलब जो हमने उसमें जल में नमक और चीनी घोली तो जल के कणों के बीच में क्या था, रिक्त स्थान था, तो वह उसमें घुल गई। तो जल के कणों के में जब रिक्त स्थान होगा तो जब तो कोई वस्तु घुलेगी। ठीक, अब है दूसरी विशेषता है पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि उन्हें हम, पदार्थ के कण क्या होते हैं, पहली बात दूसरी विशेषता ये है, पदार्थ के कण क्या होते हैं, छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। मतलब पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि जिनकी हम क्या नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक, आप कितने छोटे होते हैं पदार्थ के कण, उसका भी एक क्या है, प्रयोग है। पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं उसका प्रयोग है आपका, वही हमने 100 ml इसमें 100 ml क्या जल, 100 ml क्या है, जल है, 100 ml जल है। तो सर्वप्रथम हमने क्या लिया, पोटेशियम परमांगनेट KMnO4। सर्वप्रथम हमने पोटेशियम परमांगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल लिए। सर्वप्रथम हमने पोटेशियम परमांगनेट के KMnO4 के 2 या 3 क्या लिए, क्रिस्टल लिए, टुकड़े लेते हैं और 100 ml जल में इन क्रिस्टलों को क्या करते हैं, घोलते हैं। इस घोल में से मतलब ऐसा पर इसमें क्या घोल दिया, KMnO4 घोड़ा। KMnO4 घोलने के बाद इस घोल में से अपन ने 10% क्या निकाल लिया, घोल निकाल कर 90% क्या मिला देते हैं, जल मिला देते हैं। 90% क्या मिला दिया, मतलब एक बीकर में से कुछ टुकड़ा KMnO4 घोड़ा, उसमें से 10% घोल निकाल कर 90% जल दोबारा मिला देते हैं। अब 90% जल मिलाने के बाद में उपयुक्त घोल में से 10% निकाल 90% जल मिला दिया। इस प्रकार इस घोल को 90% जल मिला दिया। इस प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत करते हैं। मतलब इस घोल को जो अपने 90% जल मिलाया, इस घोल को 5 से 8 बार क्या करते हैं, तनुकृत करते हैं, उसको क्या करते हैं, पतला करते हैं। अब पतला करने के लिए देखो क्या होता है कि अब यह प्रयोग क्या दर्शाता है कि जो हमने पोटेशियम परमांगनेट के बहुत बड़े क्रिस्टल या क्रिस्टलों को पानी की बहुत अधिक मात्रा
बहुत अधिक मात्रा 1000 लीटर भी क्या हो जाती है, रंगीन हो जाती है, रंगीन हो जाती है। अतः हम इससे निष्कर्ष क्या निकालते हैं, निकालते हैं कि पोटेशियम परमांगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होते हैं। ये कण छोटे छोटे कणों में क्या होते हैं, विभाजित होते हैं। अतः एक स्थिति में ये कण छोटे छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। ठीक, तो पोटेशियम परमांगनेट की जगह हम 2 ml क्या डेटॉल लेते हैं, उसकी जगह भी अपन क्या इसको क्रियाकलाप कर सकते हैं। ठीक, तो कुल मिला के बात यह सिद्ध हो रही है इसमें कि पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो इसमें अपन एक प्रयोग करा, इसमें प्रयोग में अपन ने क्या लिया, हमने 100 ml जल लिया, उसमें KMnO4 के क्या कुछ टुकड़े डाले बड़े। अब KMnO4 के अपन ने कुछ टुकड़े डाले तो उसमें से क्या अपन ने 10% का जल का विलयन क्या निकाल लिया। 10% मतलब जब 10 KMnO4 डालने के बाद में 10% अपन ने क्या निकाल लिया, 10% जल निकाल लिया, 10% क्या जल निकाल लिया। अब 10% इस घोल मतलब KMnO4 के घोल को निकाल, 10% KMnO4 के घोल को निकाल लिया, KMnO4 के घोल को निकाल लिया। अब KMnO4 के घोल 10% के KMnO4 के घोल को निकालने के बाद में अपन ने उसमें प्लस क्या कर दिया, 90% जल मिला दिया। अब वही 100% क्या विलयन हो गया वो। ठीक, अब बहुत अधिक मात्रा KMnO4 के जो बड़े बड़े क्रिस्टल को पानी बहुत अधिक मात्रा 1000 लीटर पर भी वो क्या KMnO4 रंगीन कलर देगा। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला कि KMnO4 के केवल एक क्रिस्टल में, जो KMnO4 के क्या कोई एक क्रिस्टल है, KMnO4 के एक क्रिस्टल में अपन कई क्या सूक्ष्म कण होते हैं। ये कण छोटे छोटे कणों से क्या मिलकर बने होते हैं। एक स्थिति में इन कणों को विभाजित नहीं किया जा सकता। मतलब बात टोटल मिला के ये आई कि KMnO4 का जो एक कण है, 100 ml जल के विलयन में अपन 10% निकाल लिया, फिर 90% क्या मिला दिया, पानी मिला दिया। इस प्रकार फिर बाद में 10% और निकालोगे तो 90% मिलाओगे। तो जब तक ये सूक्ष्म कण छोटे छोटे होते हैं उसमें घुल नहीं जाते, तब तक KMnO4 अपना रंग क्या परिवर्तित करता रहता है। तो पदार्थ के कण इतने क्या होते हैं, छोटे होते हैं कि जिनकी हम क्या कल्पना नहीं कर सकते। अब हमने पदार्थ की विशेषताएं पढ़ी। हमने क्या पढ़ी, पदार्थ की विशेषताएं। पदार्थ होता क्या है, पदार्थ की हमने विशेषताएं पढ़ी। अब विशेषताएं पढ़ने के बाद में हमने पदार्थ की 2 विशेषताएं होती हैं। पदार्थ क्या है, सभी कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ कणों से मिलकर बनता है। पहली विशेषता क्या है, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है और इसको हम प्रयोग के द्वारा समझें। ठीक, दूसरा है पदार्थ के कण क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, उसको भी प्रयोग प्रैक्टिकल द्वारा समझा। अब आते हैं पदार्थ के कणों के अभिलाक्षिक गुणधर्म। पदार्थ के कणों
के अभिलांछिक गुण, पदार्थ के कणों के अभिलांछिक गुण क्या होते हैं? ठीक, पदार्थ के कणों के अभिलांछिक गुण क्या होते हैं? ठीक, मतलब उनकी विशेषता आ रही है। गुणधर्म हमें पहला है कि पदार्थ के कणों के बीच में, पदार्थ के कणों के बीच में, जो पदार्थ के कणों के बीच में क्या पाया जा रहा है? रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। ये आपको बात सिद्ध करनी है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है कि नहीं। ठीक, तो हमने अभी प्रैक्टिकल द्वारा समझा कि हमने क्या करा है, अभी प्रयोग किया कि हमने सर्वप्रथम एक बीकर लिया, बीकर में क्या आधे ज़्यादा उसको क्या पानी से क्या भर लिया, पानी से भर लिया, उसमें हमने नमक और जल का क्या विलयन डाला है। तो नमक और चीनी का क्या कुछ मात्रा नमक और चीनी डाली। तो ये नमक और चीनी क्या पानी के कणों के बीच में क्या होता है? जल के कणों के बीच में रिक्त स्थान होने की वजह से उसमें क्या घुल जाते हैं। ठीक, नमक चीनी क्या हुई? घुल गई। तो क्या हुआ? पदार्थ के कणों के बीच में क्या हुआ? रिक्त स्थान हुआ। जब जल के कणों के बीच में रिक्त स्थान हुआ तभी तो ये नमक और चीनी के पानी में विलय हो जाती है और उसका स्तर क्या बना जाता है। तो पदार्थ के कणों के बीच में क्या हुआ? रिक्त स्थान होता है। ठीक, जैसे हम और भी हैं, हमने दूसरा उदाहरण पढ़ा नमक शर्करा, डेटॉल भी क्या होती है? पानी में डालने पर घुल जाती है, क्योंकि पदार्थ के कण क्या होते हैं? समान रूप से क्या उनके कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। पोटेशियम परमंगनेट के कण अभी प्रयोग पड़ा। यदि जल के कणों के बीच में रिक्त स्थान नहीं होता कोई वस्तु घुल नहीं सकती। रिक्त स्थान होने की वजह से वो वस्तु उसमें क्या विलय हो जाती है। इस प्रकार हम चाय, कॉफ़ी, नींबू पानी बनाते हैं। चाय, कॉफ़ी, नींबू पानी को जब इसमें दूध या जल में घोलते हैं तो जल के कणों के बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है, उसकी वजह से ये चीज़ें घुल जाती हैं। तो एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के कणों के मध्य में क्या हो जाता है? समावेशित हो जाता है। एक पदार्थ के कण, तो इससे ये सिद्ध हो रहा है कि एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों में समावेशित हो जाता है, मतलब घुल जाता है। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। दूसरी विशेषता, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अब इसको सिद्ध करना, दूसरी विशेषता को, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। कैसे होते हैं? देखो, एक क्रियाकलाप देखते हैं। पदार्थ कण निरंतर गतिशील होते हैं। हमने ये अपने घरों में पूजा घरों में अपने क्या देखा होगा? अपने घरों के पूजा घरों में अपन जब पूजा करते हैं सुबह शाम, तो अपन दीपक अगरबत्ती जोड़ते हैं। तो दीपक अगरबत्ती की जो खुशबू होती है वह मकान के दूसरे कोने तक पहुंच जाते हैं। तो अगरबत्ती के कणों में क्या है? जो उसकी खुशबू थी, तो पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। उसके कारण क्या है? उसकी खुशबू दूर तक पहुंच जाती है। इसी प्रकार देखते हैं कि दूसरा प्रयोग देखते हैं अपन, निरंतर गतिशील होते हैं। जल से भरे अपन ने क्या 2 गिलास लिए, जल से भरे 2 गिलास पानी के, 2 जल से भरे 2 गिलास लिए। ठीक, अब पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से लाल और नीली स्याही की बूंद डाल देते हैं। मतलब पहले बीकर, फर्स्ट बीकर पर हमने लाल व नीली स्याही की बूंद डाली। ठीक, डाल देते हैं। दूसरे बीकर में अपन ने क्या डाला? दूसरे बीकर में अपन ने शहद डालते हैं। अब पहले में अपन ने जब लाल नीली स्याही की बूंद डाली तो
जो परिवर्तन हो रहा है, उनमें जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन को अपन क्या करते हैं, नोट करते हैं। क्या करते हैं, नोट करते हैं। ठीक, कुछ देर के लिए उसको शांत छोड़ देते हैं। स्याही की बूंद, लाल और नीली स्याही की बूंद डालने पर तुरंत जो रंग में परिवर्तन होता है, और शहद और बूंद की डालने पर जो परिवर्तन होता है, तो स्याही का रंग जल में एक समान रूप से फैलने में जो टाइम लगता है, तो जल्दी कौन सा घुलेगा, दोनों जल्दी लाल और नीली स्याही की बूंद घुलती है। ठीक, शहद की बूंद घुलने में थोड़ा सा क्या टाइम लगता है, तो पदार्थ के निरंतर क्या कण क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। गतिशील होने के कारण उसमें वो क्या हो जाते हैं, विलय हो जाते हैं। ठीक, तो ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर अपन को ये चीज़ें दिखाई देती हैं। इसी प्रकार जैसे केवनोफोर अपन ने पानी में डाला तो फटाफट जल्दी से क्या धीरे धीरे विलय होता है, तो पदार्थ के अंदर कण क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। अब पदार्थ के अंदर कण क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। गतिशील होते हैं तो पदार्थ के कणों में क्या होती है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, तो पदार्थ के अर्थात उनमें क्या होती है, पदार्थ के कणों में क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थ के कणों में क्या गतिज ऊर्जा होती है, अर्थात तापमान बढ़ने पर, तापमान बढ़ने से इनके कणों की गति भी तेज हो जाती है। मतलब पदार्थ के कणों में क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है, और तापमान बढ़ेगा तो इनके कणों की गति भी क्या तेज हो जाती है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तापमान बढ़ने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ठीक, तो पदार्थ के कणों के अभिलांछिक गुणधर्म, पहला था आपके पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। फिर दूसरी विशेषता था कि पदार्थ के कण अंदर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। ठीक, आज के लिए हमने 2 अभिलांछिक गुणधर्म पढ़े। इन प्रयोगों को बार बार आप याद करना, नोट करना, जो भी समस्या हो उसके लिए अपन कॉल कर सकते हैं। और जो भी हम वीडियो भेजें उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, लाइक करें। थैंक यू।